खामेनेई तय करेंगे हमले का दिन और समय। अमेरिका के दबाव में आने को तैयार नहीं ईरान। अमेरिका की शर्तों पर बातचीत को भी तैयार नहीं खामेनेई। अमेरिका ने माना ईरान पर हमले का प्लान अभी तैयार नहीं। मिडिल ईस्ट में जंग होगी ये तय हो चुका है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अब सिर्फ ये तय होना है कि पहला हमला कौन करेगा, अमेरिका या ईरान, क्योंकि हमले की तैयारियां दोनों तरफ से पूरी कर ली गई हैं। ईरान ने अपनी 3000 मिसाइलों को वॉर मोड में तैनात कर दिया है। निशाने पर इजराइल है, साथ ही अमेरिकी एयरबेस जो मिडिल ईस्ट में है वो भी निशाने पर है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान की घेराबंदी के लिए भारी सैन्य जमावड़ा कर दिया है। आर पार की जंग की तैयारी है। इस जंग की आशंका से पूरी दुनिया घबराई हुई दिख रही है। डर डोनाल्ड ट्रंप को भी लग रहा है। वो ईरान को डराने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने साफ कह दिया है कि ईरानी लोग किसी से डरते नहीं हैं। वैसे ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत अभी भी हो रही है। अगले सप्ताह दोनों देशों के प्रतिनिधि फिर बात करेंगे। इस बातचीत से समाधान निकलेगा या जंग होगी, इस पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारी और बातचीत साथ साथ चल रही है। ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई। इसमें कोई सहमति नहीं बनी। ये कह सकते हैं कि बातचीत फेल हो गई। बातचीत फेल होने का सबसे बड़ा कारण दोनों ही देशों में एक दूसरे पर भरोसे की कमी को माना जा रहा है। ईरान को डर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की मेज पर बुलाएंगे और अपनी सेना को हमले का आदेश दे देंगे, जैसा जून 2025 में हुआ था। तब भी ईरान अमेरिका के साथ परमाणु डील पर बातचीत की तैयारी कर रहा था। अमेरिका भी कह रहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विवाद बातचीत से हल होगा, लेकिन बातचीत से कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसलिए अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ट्रंप भले ही दावा करें कि अगले सप्ताह फिर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले जंग शुरू हो जाएगी, इसके संकेत मिल रहे हैं। और यही कारण है कि खामेनेई ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। साफ कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल अगर हमला करते हैं तो तत्काल उसका जवाब दिया जाएगा। पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। अब आप खुद सोचिए, पहले अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैनात किए, उसके बाद बातचीत के लिए मस्कट पहुंचे, यानी बातचीत से पहले ही जंग का माहौल तैयार कर दिया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास कितना गहरा है वो इस बात से समझा जा सकता है कि मस्कट में दोनों ही देशों के नेता बैठे। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची मुख्य वार्ताकार थे, तो अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मौजूद थे। जेरेड कुशनर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स ने आमने सामने बैठकर कोई बात नहीं की, बल्कि दोनों ही देशों के प्रतिनिधि ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी को अपनी शर्त और डिमांड के बारे में बताते। वो इसे दूसरे देश के पास पहुंचाते और वहां से जो जवाब और डिमांड आती वो पहले को बताते हैं। और ये अविश्वास इसलिए है क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। ईरान एक बार धोखा खा चुका है, इसलिए इस बार वो पूरी तरह से तैयार है। ईरान की इसी रणनीति का असर अमेरिका तक दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी कहने लगे हैं कि ईरान को हम वेनेजुएला मानने की भूल नहीं करेंगे। इसका एक कारण तो यह है कि वेनेजुएला में पूरी ताकत निकोलस मादुरो के पास थी, लेकिन ईरान के मामले में यह नहीं कहा जा सकता। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ये बात कही है। उन्होंने मान लिया है कि ईरान की सत्ता व्यवस्था बहुत जटिल है। ईरान में सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि कई संस्थाएं और ताकतें मिलकर शासन चलाती हैं। फिर भी अंतिम अधिकार खामेनेई के पास ही होते हैं, यानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पास भी पूरी ताकत नहीं है। अंतिम फैसला राष्ट्रपति नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर खामेनेई का होता है, और खामेनेई किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होते, इसलिए उनसे बातचीत नहीं होती। खामेनेई तक सिर्फ उनकी टीम से जुड़े लोग ही पहुंच सकते हैं, जिनसे वो चर्चा करते हैं, और जो वो निर्देश देते हैं वो ही अंतिम माना जाता है। लेकिन फैसलों पर अमल सरकार करती है, यानी ईरान में ताकत का बंटवारा किया गया है। ऐसे में खामेनेई तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। वहीं खामेनेई का कहना है कि जंग अगर हुई तो फिर पूरा मिडिल ईस्ट चलेगा। खामेनेई के आदेश पर ईरान ने 3000 मिसाइलों को हमले के लिए तैनात कर दिया है। ईरान पहले ही ये बात कह चुका है कि इस बार जंग हुई तो फिर वो अमेरिका और इजराइल को संभलने का मौका नहीं देगा। पहले ही दिन 3000 मिसाइलों को दाग कर इन्हें बैकफुट पर ले आएगा। अमेरिका की जंगी बेड़ा हो या उसके एयरबेस या फिर इजराइल का डिफेंस, सभी पर एक साथ हमला होगा। इसकी एक झलक खुर्रमशहर 4 मिसाइल की तैनाती के साथ ईरान ने दिखा भी दी है। खुर्रमशहर को खैबर भी कहा जाता है, जो 7वीं शताब्दी में मुसलमानों ने जंग में जीते गए एक यहूदी किले के नाम पर रखा गया था।
जो अब सऊदी अरब में है। इस मिसाइल से अमेरिका और इजराइल को क्यों डर लग रहा है, उसका कारण भी है। जून में ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था और अधिकांश खुर्रमशहर 4 मिसाइल अपने टारगेट पर गिरी थी। ये मिसाइल 1800 किलो वॉरहेड के साथ 2000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है, यानी पूरा इजराइल खुर्रमशहर 4 मिसाइल के टारगेट पर है। और इस मिसाइल की क्षमता के बाद इजराइल ने जंग के दौरान ही ये बात मान ली थी कि उसका आयरन डोम खुर्रमशहर 4 के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आता है। हाइपरसोनिक की स्पीड से आने वाले इस मिसाइल को ईरान से इजराइल तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। और अब ईरान ने इस मिसाइल को एक बार फिर से इजराइल की तरफ तैनात कर दिया है, जिसके साथ ही खामनेई के तीखे तेवर सामने आ चुके हैं। ईरान ने सिर्फ मिसाइलों का मुंह ही अमेरिका और इजराइल की तरफ नहीं कर रखा है, बल्कि 1000 से ज्यादा ड्रोन भी तैनात कर दिए। इन ड्रोन का मुख्य निशाना अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर बताया जा रहा है, जिसकी चिंता अमेरिका को भी अभी से दिखाई दे रही है। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों ही चिंता में दिख रहे हैं। खास तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की तो नींद उड़ी हुई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू के कहने पर ही ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान कुछ दिनों के लिए टाल दिया था, जिससे अमेरिका अपने और ज्यादा हथियारों की तैनाती मिडिल ईस्ट में कर सके। और अब नेतन्याहू अगले सप्ताह फिर से अमेरिका जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू का यह दौरा अचानक ही तय हुआ है और इसके पीछे भी कारण ईरान का डर माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका अपने और ज्यादा संसाधन झोंकेगा, या फिर मिडिल ईस्ट में उसके जो सैन्य बेस हैं उन्हें बचाने की कोशिश करेगा, या फिर ट्रंप की तरफ से ईरान पर दबाव तो बनाया जाएगा, लेकिन जंग से बचने की कोशिश अमेरिका करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये दावा कर रहे हैं कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं किया तो जंग होगी, अमेरिका निर्णायक हमला करेगा, लेकिन यह हमला कहां होगा, इस पर वो खुद ही कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा डर तो ये लग रहा है कि कहीं वो इस जंग में फंस ना जाए। जून की जंग में अमेरिका ईरान की ताकत को देख चुका है, वहीं ईरान भी अमेरिका के डिफेंस सिस्टमों को परख चुका है, क्योंकि उसकी मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका ने अपना थार्ड डिफेंस सिस्टम तैनात किया था, जिसे अमेरिका दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मानता है। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने इसमें भी सेंध लगा दी थी, वो भी तब जब ईरान एक बार में 50 से ज्यादा मिसाइलों से हमला नहीं कर रहा था। इस बार उसकी क्षमता एक साथ 3000 मिसाइलों को दागने की है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना घातक होगा। और जिस तरह से खामनेई के तेवर अमेरिका और इजराइल को लेकर सख्त बने हुए हैं, उसके बाद एक बात तो तय है कि अगर कोई समझौता होगा भी तो वो ईरान की शर्तों पर ही होगा, और अगर जंग होती है तो फिर इसमें अमेरिका को जबरदस्त नुकसान होगा। खामनेई तक पहुंचना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अगर अमेरिका के हमले का संकेत ईरान को पहले मिल जाता है तो फिर ईरान भी हमले की शुरुआत कर सकता है। तो फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।